अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। पिछले हफ्ते की जो तरतीब मैंने आपको बयान की थी, जो प्लानिटरी एक्शन मैंने आपके सामने रखा था, उसमें मज़ीद तक़वियत है, उसमें मज़ीद एरीज़ नेचर पर तरजीही बुनियादों पर काम करने की ज़िम्मेदारियाँ आ रही हैं। एरीज़ पीपल के लिए दो नए इवेंट्स इस हफ्ते होंगे। पहला इवेंट 15 मई को है। मरकरी टॉरस एंगल पर चला जाएगा। ये आपका सेकंड हाउस बनता है एरीज के लिए, तो इसका वाज़ेह मतलब पता क्या हुआ कि माइंड स्किल्स फाइनेंशियल प्लानिंग में, फाइनेंशियल कैलकुलेशंस में मैक्सिमम सपोर्ट करने लग जाएगी। आप अपने अखराजात पर कंट्रोल कर सकेंगे, आप अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपनी सलाहियतों को बुरुए कार लाएंगे, आप अपनी जॉब के हसूल के लिए इक़दामात कर सकेंगे एंड जॉब में आसानी भी पैदा होगी। ये उसके वो मामलात हैं जो सिर्फ एरीज़ को मुयस्सर हैं, बट इसके अदरवाइज़ भी कुछ फ़ायदे होते हैं। जैसे मरकरी इज़ अ प्लैनेट ऑफ माइंड स्किल्स, तो क्रिएटिविटी। Mercury is a planet of communication. That means your public image and your explanations. Mercury is your mind skill. That means your education. Mercury is your concentration. That means आपके अंदर की वो मुस्तकिल मिजाजी जो पहले उकताहट की वजह से चीज़ों को रफ़ा कर देती थी या नॉन डिसाइसिव रहती थी, अब आप उससे छुटकारा हासिल कर लेंगे। एक और तब्दीली आएगी 19 मई को, जब सूरज आपके लिए आपके थर्ड एंगल पर चला जाएगा। एरीज के लिए सूरज का थर्ड एंगल पर जाना बड़े बड़े फैसले करने की तरफ आपकी तवज्जो दिलाएगा। न सिर्फ तवज्जो दिलाएगा, मजबूर करेगा। ऐसी चीज़ें जिन चीज़ों को आप पहले लिंगर करते जा रहे थे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, थोड़े दिनों बाद कर लेंगे, ये माहौल होगा तो कर लेंगे, बट जैसे ही सूरज 19 तारीख को आपके थर्ड एंगल पर अपीयर होगा, वो तमाम फैसले जो आप अपनी ज़ात से मुतल्लिक करना चाहते हैं और वो फैसले जो आप अपनी फैमिली से मुतल्लिक करना चाहते हैं, वो करके रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। एट द मोमेंट टॉरियंस आर सेंटर ऑफ अट्रैक्शंस इन एवरी सेक्टर ऑफ योर लाइफ। मामला क्या है कि 15 मई को मरकरी आपके लिए आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। वीनस भी आपके फर्स्ट ही एंगल पर है। वीनस के फर्स्ट एंगल पर होने से आपका जो नेचुरल टैलेंट था वो बड़ा बूमी अंदाज से, बड़ा पावरफुल अंदाज से परफॉर्मेंसेस दे रहा था। आपकी लव लाइफ, आपकी इमोशनल सेटिस्फैक्शंस, आपके पैशंस, आपके मिशंस, आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ पॉलिश हो रही थी। लेकिन उस पॉलिश में अब जब मरकरी 15 मई को एंट्री देगा तो मेरिट्स इंक्रीज करने लगेंगे। मतलब आपकी जो नेचुरल एबिलिटीज़ हैं वो मज़ीद स्ट्रेंथन होगी। उस स्ट्रेंथ में नेचुरल फ्लो के साथ साथ न्यू आइडियाज़ अपीयर होंगे, क्रिएटिव स्किल्स अपीयर होंगी, फेस वैल्यूज़ अपीयर होंगी, कम्युनिकेशन स्किल्स अपीयर होंगी। एंड मरकरी इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर एजुकेशनल साइड। ये फिफ्थ एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो तमाम स्टूडेंट टॉरियंस अपने प्लानिटरी सपोर्ट की वजह से छाए रहेंगे, उन्हें परफॉर्म करना आसान रहेगा, उनकी तालीमी सरगर्मियाँ अपनी पीक पर होंगी, उनका डिसीजन पावर अपनी पीक पर होगा। इसका ज़्यादातर फ़ायदा स्टूडेंट्स को होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट्स को होगा। तमाम वो टॉरियन जो ज़हनी काम करते हैं, जैसे लिखने पढ़ने का, क्रिएटिव राइटर्स हैं, शायर हैं, अदीब हैं, फिल्म मेकर्स हैं, इनको इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। एंड मरकरी इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कम्युनिकेशन। तो आप अपने नज़रियात का इजहार, आप अपनी मोहब्बत का इजहार, आप अपने असूलों का इजहार, आप अपने बिलीव्स का इजहार बहुत एहतमाम से कर सकेंगे एंड सामने वाला उन बातों को एक्सेप्ट करेगा। फिर दूसरी तब्दीली 19 मई को आएगी। इसी हफ्ते 19 मई को सूरज आपके सेकंड एंगल पर आ जाएगा 30 दिनों के लिए। सूरज आपको पता है हर ही महीने के तीसरे हफ्ते एक नया एंगल बदलता है और साल में 12 एंगल बदलता है। अब जब ये आपके सेकंड एंगल पर आ गया है तो समझिए ये इस साल 30 दिनों तक के लिए आपके सेकंड एंगल पर रहेगा एंड देन फिर दोबारा अगले ही साल तकरीबन अप्रैल और मई में दोबारा आएगा।
सो सेकंड एंगल में सूरज के आने से एडवांटेजेस सुनिए। सेकंड एंगल इज अ एंगल ऑफ फाइनेंस, इज अ एंगल ऑफ जॉब, इट इज अ एंगल ऑफ इनहेरिटेंस, it is an angle of investments, it is an angle of some big achievements with less efforts. अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। यहाँ से जेमिनाइज का एक बेहतरीन दौर शुरू हुआ चाहता है एंड दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट। जेमिनाइज अपनी कमर कस लीजिए, आपके लिए सूरज फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा 19 मई को। सूरज के फर्स्ट एंगल पर आने का मतलब ये है कि यहाँ से सूरज की एक ऐसी रोटेशन, एक ऐसी ऑर्बिटल मूवमेंट स्टार्ट होने वाली है जो आपको फैसले करने पर उकसाएगी, जो आपकी कमज़ोरियों को ख़त्म करेगी, जो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के नए बाग खोलेगी, जो आपके प्रॉफिट रेशोज़ को इंक्रीज़ करेगी, जो आपकी इमोशनल साइड को बूस्टअप करेगी, जो आपके अंदर मल्टीटास्किंग स्किल्स को इंक्रीज़ करेगी, जो आपकी फेस वैल्यू को बनाएगी, जो आपके अंदर करेज पैदा करेगी। कितने बेनिफिट्स हैं सिर्फ सूरज के आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाने से। तमाम वो काम जिनको आप पेंडिंग में डाले जा रहे थे या वो पेंडिंग में चले जा रहे थे, मतलब आप उनको रोकने की कोशिश भी नहीं कर पा रहे थे, अब आप उन्हें सेटल कर सकेंगे, उनके वे आउट्स ढूंढ सकेंगे, उनके डिसीजंस प्रॉफिट पर मबनी होंगे, आपकी कैलकुलेशंस में एक्यूरेसी होगी, आपकी फाइनेंशियल साइड बेहतरी की तरफ जाएगी। बात अभी ख़त्म नहीं हुई। आपका जो रूलिंग प्लैनेट है मरकरी, वो 12th एंगल पर आ जाएगा 15 मई को। 12 मई को जब वो टॉरस एंगल पर आएगा तो वो आपके लिए माइंड स्किल्स को बिलीव्स में कन्वर्ट कर देगा। जिन चीज़ों के बारे में आप दोहरी सोच रखा करते थे, जिन चीज़ों के बारे में आप डर या खौफ का मुजाहरा किया करते थे, अब उन्हीं चीज़ों के बारे में पुख्तगी के साथ डिसीजंस लेंगे, कंसंट्रेशन के साथ डिसीजन लेंगे। आपके लिए मार्स आपके 11th एंगल पर है, सो यू आर रेडी फॉर इंडिविजुअल वर्क, इनफरादी काम जो भी आप करें, जॉब वगैरह, एंड यू आर आल्सो एलिजिबल फॉर अ टीम वर्क। जैसे कुछ लोग मिलकर पार्टनरशिप इख्तियार करें, कुछ लोग मिलकर किसी एजेंडा को फुलफिल करें, या फिर आप लीडिंग रोल पर हों और आप एक टीम ऑफ एम्प्लॉयज़ या टीम ऑफ सपोर्टर्स लेकर अपने काम को पूरा करें। बोथ आर पॉसिबल। फिर आपके लिए सैटर्न आपके 10th एंगल पर है। दिस इज योर कैरियर टाइप ऑफ सपोर्ट। आप एक से ज़्यादा बिजनेसेस कर सकते हैं, आप एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम अपना सकते हैं, आपकी जजमेंटल एबिलिटीज़ हाई लेवल्स को टच करेंगी, आपके अंदर जो सोचने समझने की सलाहियत है वो क्रिएटिव लेवल्स पर पहुंच जाए।